अब एक बात ये बताओ, एक पिता के कई पुत्र हो, एक पिता के कई पुत्र हो और उसमें से कोई ज्यादा कमाता हो, कोई कम कमाता हो, कोई ईमानदार हो, कोई बेईमान हो, पिता तो समझाएगा लेकिन क्या करेगा? कम कमाने वाले को भगा देगा क्या? नहीं भगाएगा ना, उसको भी रखेगा। जो बदमाशी करता है उसको भी भोजन देगा। क्यों? उसके लिए, क्योंकि वह सबका जन्मदाता है, वो सबका जन्मदाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने सबको बनाया है, राक्षस को भी तो भगवान ने बनाया, तो इसलिए मुझे सब प्रिय हैं। लेकिन मनुष्य क्यों प्रिय है? मनुष्य इसलिए प्रिय है कि मनुष्य धर्म कर सकता है, पशु धर्म नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर विवेक है और मनुष्य योनि ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य ही दया कर सकता है, मनुष्य ही दान कर सकता है, मनुष्य ही धर्म कर सकता है। और भगवान कहते हैं कि तदात्मानम सृजाम्यहम्, अगर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तो मुझे अपने को सृजित करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। तो ये बताओ, भगवान चाहते नहीं कि मुझे अवतार लेना पड़े, भगवान चाहते हैं कि मैंने मनुष्य को बनाया है, सुंदर सुंदर हाथ दिया, पैर दिया, मुख दिया, तो मेरा काम मनुष्य करेगा, जीवों पर दया करेगा, धर्म करेगा। लेकिन जब यही मनुष्य पापी बनकर राक्षसी स्वभाव को ला लेता है और समाज में त्राही त्राही होती है, वो ब्राह्मण चित्कार चित्कार कर पुकारने लगे थे कि हे माधव रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो, तब जो है भगवान वही ब्रह्म जो है सगुण साकार रूप में आता है। क्योंकि भगवान का सत्ता हर जगह है, हरि व्यापक सर भद्र समाना, हरि व्यापक सर वक्र समाना, हरि व्यापक सर वक्र समाना, प्रेम तत्र कटी होई मैं जाना, प्रेम तत्र कटी होई मैं जाना, हरि व्यापक सर वक्र समाना, हरि व्यापक सर वक्र समाना, प्रेम प्रकटी भगवान हर जगह समान रूप से विद्यमान है। व्यापक का अर्थ ही होता है जो कण कण में जो है व्याप्त हो, जिसे जो देखो निराकार और आकार, जब भगवान आकार ले लेते हैं तो पक्षी हो जाते हैं, किसके? धर्म के, सज्जन पुरुषों के। सगुण साकार भक्ति ही भगवान तक पहुंचती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि कोई कितना भी जो है लौकिक पारलौकिक वंदना करे, ब्रह्म तक आवाज नहीं पहुंचेगी। क्यों? ब्रह्म तो अचिंत है। सगुण साकार रूप के जो उपासक है वही जो है धर्म के रक्षक है। बड़ा सुंदर जो है दिव्य श्लोक लिखा कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो तीनों तापों का विनाश कर देते हैं ऐसे कौन से भगवान? श्री कृष्ण को। कैसे भगवान को? श्री सहित श्री सेवायाम धातु श्रयति हरिम या श्री लक्ष्मी इत्यत्र, जो हरि की नारायण की सेवा करती हो वही श्री लक्ष्मी, अर्थात राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण को
व्यास जी प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज, सूत जी महाराज जो है आसन पर विराजमान हैं और शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके ऊपर आपके गुरु की बड़ी कृपा है, क्योंकि गुरु कृपा ही जो है यह संसार से पार ले जाती है। परम सौभाग्य है कि आपके गुरुदेव भी हैं और गुरुदेव भगवान बड़े आशीर्वाद देते हैं, बड़ी कृपा हम पर रहती है, इस दास पर बात होती रहती है, आशीर्वाद मिलता रहता है। बड़ा सज्जन उज्जवल चरित्र है आपका। तो गुरुदेव भगवान को जो है व्यासपीठ से नमन करता हूँ। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता मात पिता हो, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो भगवान से, आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे ब्रह्मा, हे शंकर भगवान आपके